नमस्ते बच्चों। अनुपम मिश्रा साइंस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8वीं कक्षा का पहला अध्याय, जिसका शीर्षक है फसल उत्पादन और प्रबंधन, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि जो भी लिविंग थिंग्स, जीव जंतु होते हैं, उसको जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। और ये बढ़ती हुई आबादी के साथ हमारी ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की मांग जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। तो आज इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि कृषि कैसे किया जाता है, एग्रीकल्चर कैसे करते हैं, और उसके बाद जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होता है, जो क्रॉप्स होता है, उसको हम लोग लंबे समय तक यूज करने के लिए उसका प्रबंधन कैसे करेंगे, उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि क्रॉप क्या है, क्रॉप किसे कहते हैं। तो एक जगह पर एक ही जगह पर, एक बड़े से जगह पर जब हम एक ही किस्म के फसल का उत्पादन करते हैं, उसे हम क्रॉप कहते हैं। इंग्लिश में हम इसका डिफिनीशन बोल सकते हैं, व्हेन plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called crop. हमारे मौसम के आधार पर इस क्रॉप को हम दो ग्रुप में विभाजित कर सकते हैं। एक खरीफ क्रॉप, जो कि बरसात के मौसम में होता है, रेनी सीजन में, जो जून से लेके सितंबर तक जो हमारा फसल होता है वो खरीफ क्रॉप के अंदर आता है। जैसे कि एग्जांपल हम कह सकते हैं पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट, कॉटन, ये सब आपका खरीफ क्रॉप का एग्जांपल है। ऐसे ही आपका दूसरा ग्रुप जो है वो है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स जो हमारे जाड़े के मौसम में, ठंडे के मौसम में जो होता है, विंटर सीजन में, उसको कहते हैं, जो अक्टूबर से लेके मार्च तक होता है। जैसे इसका उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, जैसे वीट, ग्राम, पी, मटर, ये सब आपके आएंगे रबी क्रॉप के अंतर्गत। अब हमें जानना है कि खेती कैसे किया जाता है। तो खेती करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। जैसे पहले हमें क्या करना है, पहले खेती करने के लिए सबसे पहले हमें मट्टी जो है उसको तैयार करना होगा। तो उसको हम कहेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसके बाद हमारा होता है बीज डालना खेती में, सोइंग, इंग्लिश में हम लोग सोइंग कहते हैं या बुआई कहते हैं हिंदी में, तो वो होगा। थर्ड स्टेप हमारा होता है फसल में खाद या फर्टिलाइजर, जिसको हम कहते हैं केमिकल मैन्योर या फर्टिलाइजर, उसका प्रयोग करना। इसके बाद आता है इरिगेशन। इरिगेशन मतलब उसमें हमें समय समय पर पानी देना है। इसके बाद होगा आपका प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, जो फसल के साथ जो खरपतवार निकल जाते हैं, घास निकल जाते हैं, उसको हटाना है, ताकि पेड़ को, जो क्रॉप है हमारा, उसको उसको पोषक तत्व संपूर्ण मात्रा में मिल सके। तो ये स्टेप होता है हमारा प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। इसके बाद है हमारा हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब फसल काटना। तो जब हमारा फसल पक जाएगा, मैच्योर्ड हो जाएगा, तब उसका क्या करना है, कटाई करना है। इसके बाद लास्ट स्टेज हमारा आता है स्टोरेज। उसका हम लोग कैसे संरक्षण करेंगे उस क्रॉप का, ताकि हम उसको लंबे समय तक यूज कर सकें। तो अब हमको इन स्टेप्स को, इसी चीज़ को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, और अब हम इसको एक एक करके देखेंगे। जैसे फर्स्ट हमने कहा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो मट्टी को तैयार करने के लिए, खेती के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो खेती का मट्टी को हमें तैयार करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, लूजनिंग ऑफ द सॉइल। सॉइल को क्या करेंगे, लूज बनाएंगे। तो वो हम लोग प्लाऊ के माध्यम से करते हैं। ट्रेडिशनल वे में जो हमारा हल के माध्यम से किया जाता था। तो
आजकल हम लोग मॉडर्न में ट्रैक्टर आपका से यूज़ करते हैं, उसको हम लोग कल्टीवेटर कहते हैं। तो ट्रैक्टर ड्राइव एंड कल्टीवेटर, तो उस कल्टीवेटर की मदद से हम लोग खेती करते हैं आज के मॉडर्न युग में। और इसका ये फर्स्ट स्टेप है खेती करने से पहले मिट्टी का तैयार करना। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा है वो सोइंग, जिसको हम लोग बुआई कहते हैं। तो इसके इसमें क्या है, हम लोग पहले जो है पुराने ज़माने में हम लोग मैनुअली उसको करते थे, हाथ से लगाना। चाहे एक ऐसा आपका फनल शेप्ड का एक स्ट्रक्चर होता था और उसमें एक लंबी पाइप जैसे होती थी, और उसके वो पाइप जो नीचे में कई पाइप में बट जाती थी, जिसके कारण बीज जो अलग अलग एक साथ कई बीजों को हम लोग मिट्टी में लगा सकते थे। इसके बाद जो आज के दिन में, आज हम लोग मॉडर्न में उस जगह पर हम लोग स्पीड ड्रिल मशीन का यूज़ कर रहे हैं और उससे हम लोग बुआई करते हैं। थर्ड स्टेप है हमारा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। तो हमें खेती में क्या करना है, जब हम फसल लगाते हैं खेती में, तो धीरे धीरे उसका जो पोषक तत्व है, जो न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल में, वो धीरे धीरे क्रॉप एब्जॉर्ब करेंगे। तो एब्जॉर्ब करेंगे तो वो क्या होगा, धीरे धीरे मिट्टी में वो खत्म होते जाएगा। तो उसको हमको क्या करना है, फिर से वहाँ पे ऐड करना है। तो आपका इसमें हमारा मैन्योर्स होता है और फर्टिलाइजर्स होता है। तो ये डिफरेंस को भी हमको जानना है, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स में क्या अंतर होता है। तो मैन्योर्स हम कहते हैं जब हम कुछ ऑर्गेनिक चीज़ से, जैसे आपका काऊ डंग है, पत्ते हैं, जो सड़ने वाला चीज़ है, उससे जब हम खाद बनाते हैं तो उसको हम लोग मैन्योर कहते हैं। ये ऑर्गेनिक होता है और ये सॉइल में ह्यूमस ऐड करता है, उसमें पानी का होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है। तो ये सॉइल के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और दूसरा होता है केमिकल फर्टिलाइज़र, जो हम लोग सॉइल टेस्ट करके हम लोग पता कर सकते हैं स्पेशली कि इस मिट्टी में कौन सी न्यूट्रिएंट की कमी है। उस आधार पर हम वो केमिकल फर्टिलाइज़र लेके उस सॉइल में ऐड कर सकते हैं, ताकि हमारे जो क्रॉप का जो रिक्वायरमेंट है, जिस पौधे के लिए जैसा न्यूट्रिएंट चाहिए, उस आधार पर हम उसका केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारा कृषि उत्पादन क्या होगा, बढ़ेगा, हमारा क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ेगा। इसके बाद आता है हमारा इरिगेशन। तो जब पौधे बड़े होंगे, धीरे धीरे उनको क्या होगी, पानी की आवश्यकता होगी। तो ये जो हम खेती में जो पानी डालते हैं उसको हम बोलते हैं इरिगेशन। तो पुराने टाइम में ये इरिगेशन हम लोग आपका कुछ एनिमल्स के मदद से या आपका ट्यूबवेल से डायरेक्ट लेकर उसको कुछ आपका जैसे या पंप के माध्यम से हम लोग खेती तक पहुंचाते थे। आज के मॉडर्न ज़माने में दो तरीका का हमारा सिस्टम है जो कि बहुत ही उपयोगी है। और आज जब पूरा विश्व हमारा ये जल संकट से गुजर रहा है, तो ये दो टेक्निक काफ़ी हद तक फायदेमंद है। और जो है कि एक है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, पानी जो आपका हम वेल से, चाहे आपका जो भी सोर्स हो, वेल या आपका हमारा पॉन्ड वगैरह जो है, उससे पंप से द्वारा हम लेंगे। इसके बाद आपके वो छोटे छोटे पाइप्स वगैरह लगे होते हैं, वो खेती में फैला होता है, और उस पाइप्स के ऊपर नोजल्स लगे होते हैं। जो नोजल्स रोटेट होते हैं और ये पानी को एकदम, जैसे बारिश हो रही है वो, जैसे आपका चारों दिशा में बिखेरते हैं। कम पानी को ये एक साथ ऐसे फैला के हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। इसको स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं। दूसरा सिस्टम है डीप इरिगेशन सिस्टम। डीप इरिगेशन सिस्टम में हम लोग ये और भी ज़्यादा, उससे भी बेहतर टेक्निक है। इसमें हम लोग पाइप के माध्यम से हर एक पौधे के रूट के सामने एक एक छोटा छोटा कनेक्शन देते हैं, और उसमें आपका पानी ड्रॉप ड्रॉप के हिसाब से गिरेगा। इससे हमारा पानी वेस्टेज नहीं होता है, और ऐसा करके हम उसको इरिगेशन कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। जो हमारा खरपतवार जो है, जंगल, जिसको जंगली पेड़ जो है, जो हमें क्रॉप्स के साथ ग्रो हो जाते हैं, तो वो जब ग्रो होने से हमारा प्लांट्स का जो न्यूट्रिशन है
सॉइल का जो न्यूट्रिएंट्स है उसको वो खींच लेगा, और हमारे प्लांट्स के का वो कॉम्पिटिटर हो जाएगा, तो हमारा प्लांट्स का ग्रोथ तो अच्छा नहीं होगा। इसके लिए हमको क्या करना है, उसको रिमूव करना है। तो हम लोग इसको मैन्युअली हाथ से भी रिमूव कर सकते हैं, या हम लोग आज मॉडर्न टेक्निक के यूज़ करके कुछ केमिकल्स जिसको हम लोग विडिसाइड्स कहते हैं, वो विडिसाइड्स के माध्यम से भी हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। जैसे आपका एग्जांपल है 2,4-D, ये एक आपका विडिसाइड्स है जिसको हम लोग खेती में डालकर वो आपका प्लांट्स को नुकसान नहीं करेगा, सिर्फ वीड्स को ख़त्म कर देगा। तो ये वीड्स से बचाने के बाद जब हमारा प्लांट फुल्ली मैच्योर्ड हो जाएगा, तब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब अब हमारा फसल तैयार है, उसको काटना है, तो हमें उसको हार्वेस्ट करना है। हार्वेस्ट करने के लिए पहले हम लोग मैन्युअली करते थे, लेकिन क्योंकि आप मॉडर्न ज़माना हो गया तो बहुत सारा इक्विपमेंट्स आ गया है। जैसे हमारा एक थ्रेशर्स, आपका कॉम्बाइन एक मशीन है जिसमें जो आपका दोनों काम करता है एक साथ, आपका फसल को काटने का भी काम करता है, और उसको अ, उस अनाज को अलग करने का भी, वो पेड़ पौधे से अलग करने का भी, और साथ में आप डायरेक्ट उसको पैक करके ले जा सकते हैं। तो उसको हम लोग कॉम्बाइन हार्वेस्टर कहते हैं। तो वो हार्वेस्टिंग भी करता है और थ्रेशिंग भी करता है, तो उसको कॉम्बाइन मशीन पे कहते हैं। तो उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं आज के मॉडर्न ज़माना में। इसके बाद जब हमारा फसल कट के तैयार हो गया सब कुछ, तब होता है नेक्स्ट स्टेप है स्टोरेज। तो स्टोरेज में हमको ध्यान रखना है कि हमको उसका स्टोरेज ऐसे करना है कि हम उसको लंबे समय तक यूज़ कर सके। तो उसके लिए हम सन ड्राइंग करते हैं, सन धूप में अच्छा से दिखाने के बाद फिर ऐसे जगह में हमको उसको अच्छा से स्टोर करना है जहाँ पर मतलब आपका मॉइस्चर ज़्यादा ना हो, अ, ताकि वो क्रॉप्स ख़राब ना हो। इसके बाद आपको उसमें आपको जो रोडेंट्स हैं, चाहे आपका कुछ माउस रैट्स, ये सब जो हैं उससे भी हमको बचाना होगा। तो ये आता है स्टोरेज के अंतर्गत, ताकि उसको हम अच्छा से संरक्षित कर सकें, ताकि लंबे समय तक यूज़ किया जा सके। तो ये है इस चैप्टर का जस्ट एक समरी, जो मेन पॉइंट्स जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना था। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आएगा और आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। थैंक यू।